डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्डन इक्वेशन, जो कि सुपर कंडक्टिविटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लॉन्डन ने ये माना कि जो सुपर करंट है सुपर कंडक्टर में एक अलग टाइप का करंट होता है, ये हमको पता है, जिसको हम परसिस्टेंट करंट कहते हैं। तो इसी का नाम उन्होंने दिया सुपर करंट। और उन्होंने कहा कि सुपर करंट जो सुपर कंडक्टर में फ़्लो होता है वो सुपर इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। ठीक है, और उन्होंने कोरिलेट किया सुपर कंडक्टिंग करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ। उन्होंने ये कहा कि जैसे ओम्स लॉ कंडक्टर के लिए होता है, वैसे ही लॉन्डन इक्वेशन जो है वो सुपर कंडक्टर्स के लिए होता है। तो जो करंट है सुपर इलेक्ट्रॉन्स के कारण उस पे रेजिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सुपर कंडक्टर्स यानी रेजिस्टेंस वहाँ पे ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको चाहिए कि कंडक्टिविटी बिल्कुल इन्फिनिटी हो, कंडक्टिविटी अपोजिट होता है रेजिस्टिविटी के, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर वो यानी बहुत अच्छे से एक्सेलरेट हुई होंगी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो फिर इक्वेशन जो हमको मिलेगा वो मिलेगा माइनस ई इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी। कैसे मिला ये? फोर्स F इज इक्वल्स टू ई होता है और फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। तो इस तरीके से हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक, तो करंट डेंसिटी जो है यहाँ पे हम लोग करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू माइनस एन ई वी इससे डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे डी जे बाई डी टी, अगर इसका रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ देखते हैं, माइनस एन ई डी वी बाई डी टी, ये वैल्यू हमको मिलेगी। और यहाँ पे ये वैल्यू जो मिली, इसको डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन एन ई डी जे बाई डी टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला इक्वेशन था, ये वाला जो इक्वेशन था फ्रॉम वन, इस इक्वेशन से हम डी वी बाई डी टी की वैल्यू को लिख सकते हैं। तो हमारे को इक्वेशन मिल जाएगा माइनस ई इज इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एन ई डी जे बाई डी टी। और हम क्या लिखें, डी जे बाई डी टी इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ई अपॉन एम। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कहलाता है लॉन्डन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं नाउ फ्रॉम ये जो इक्वेशन अभी हमको मिला, इक्वेशन नंबर 2, इसी इक्वेशन से E इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर डी जे बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो इसका अगर हम कर्ल लेते हैं, कर्ल E इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर कर्ल डी जे बाई डी टी, ये मिलेगा हमको। और मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है उसका यूज़ करते हुए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पे बात आ रही है, तो मैक्सवेल इक्वेशन के बगैर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन से कर्ल E इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई सी डी बी बाई डी टी। तो माइनस वन बाई सी डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या लिखें, एम अपॉन एन ई स्क्वायर, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, एन ई स्क्वायर कर्ल डी जे बाई डी टी। तो इसकी वैल्यू माइनस वन अपॉन सी डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर डी बाई डी टी कर्ल जे, ऐसा लिख सकते हैं हम। और B इज इक्वल्स टू तो कर्ल A होता है, डेल क्रॉस A होता है, कर्ल A होता है। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन बाई सी डी बाई डी टी कर्ल A इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर डी बाई डी टी कर्ल J। तो माइनस वन बाई सी कर्ल A इज इक्वल्स टू एम बाई एन ई स्क्वायर कर्ल J, और माइनस एम सी बाई एन ई स्क्वायर कर्ल J इज इक्वल्स टू कर्ल A। ये वैल्यू मिल जाएगी आपको।
अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल्स टू माइनस एम सी अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू जे, और यहाँ से J निकाल सकते हैं। J इज़ इक्वल्स टू माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन एम सी इंटू ए। यहाँ पर हम एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करेंगे लैम्डा एल, जिसे हम लॉन्डन पेनिट्रेशन डेप्थ कहते हैं, इज़ इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर अपॉन 4πNE स्क्वायर। तो लैम्डा एल स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर अपॉन 4πNE स्क्वायर। और हम क्या लिख सकते हैं, 4π लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन सी इज़ इक्वल्स टू एम सी अपॉन NE स्क्वायर, और NE स्क्वायर अपॉन एम सी इज़ इक्वल्स टू सी अपॉन 4π लैम्डा एल, ये लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से J की वैल्यू हमको मिल जाएगी, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, J इज़ इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन 4π लैम्डा एल स्क्वायर इंटू ए। ये इक्वेशन आपका कहलाता है लॉन्डन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पे लैम्डा एल जो है वो आपका पेनिट्रेशन डेप्थ है। पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होता है, यानी कि ये आपको वो डिस्टेंस बताएगा जहाँ तक के मैग्नेटिक फील्ड सुपर कंडक्टर के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है या घुस सकता है, वो बताता है लैम्डा एल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।